सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में जितने भी यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडस ट्रीज पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। डेसिडस के बारे में एक खास बात बता देना चाहता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जो डेसिडस होता है वो कब अपनी लीव्स को सीड करते हैं? ड्राई सीजन में। डेसिडस मतलब डी फॉर ड्राई। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये कोई किसी भी सीजन में अपने लीव्स को शेड नहीं करते। मतलब कि सभी प्लांट एक ही बार में शेड अपने लीव को नहीं करते, सभी प्लांट बारी बारी करते। चल भाई आज तेरी बारी, चल भाई आज तेरी बारी, तू अपने लीव्स को क्या कर ले, शेड कर दे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए ये सदाबहार होते हैं, यानी कि सदा हरे भरे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अब हमने क्या कर ली है, पढ़ ली है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। तो जो प्यारे बच्चों वेस्ट और साउथ ईस्ट मार्जिन आता है वो क्या होते हैं? वहां पे पाए जाते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरियन वेजिटेशन वेस्ट और साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस एरिया में? जैसे कि मान लीजिए यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, इन सभी कॉन्टिनेंट में वेस्ट और साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और प्यारे बच्चों, ये जो वेजिटेशन होता है ये और भी कहीं पाया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में पाया जाता है जो कि यूएसए में है, और साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और साउथ वेस्टर्न में भी पाया जाता है। कौन? मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरियन वेजिटेशन क्या होता है? वो वेजिटेशन प्यारे बच्चों जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे पाया जाए किसी भी कॉन्टिनेंट के, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में बात? अच्छा ये देखिए, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ये जो रीजन होते हैं ये किसके लिए मार्क होते हैं? जैसे कि हॉट ड्राई समर हो गया और रेनी विंटर हो गया। मतलब कि विंटर में कभी कभी आप लोगों ने रेनफॉल देखी है, मतलब कि ठंडी के समय में रेनफॉल, तो वो वाले जो रीजन में जाते हैं प्यारे बच्चों, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? मेडिटेरियन के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे कैसे फ्रूट्स होते हैं? खट्टे फ्रूट, जैसे कि मतलब जो खट्टा मीठा फ्रूट फ्रूट नहीं होता, जैसे ऑरेंज, फिग, फिग मतलब अंजीर, ओलिव्स, ग्रेप्स, ये सब जो फूड होते हैं यहाँ पे कॉमनली क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों बात करते हैं कैनिफियरस फॉरेस्ट की। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग हायर लेटीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कौन सा फॉरेस्ट? हमें मिलता है कैनिफियरस फॉरेस्ट। जैसे कि 50 से 70 डिग्री लेटीट्यूड अभी मैंने आपको बताया था ना। यदि आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, लेटीट्यूड ये होता है, लॉन्गिट्यूड ये होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो प्यारे बच्चों, जो कैनिफोरियस फॉरेस्ट होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर पे, यानी कि हमारे अर्थ के नॉर्थ साइड पे जो पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। तो प्यारे बच्चों, जो नदर्न हेमिस्फीयर पे हायर ऊंचाई पे या फिर हायर लेटीट्यूड में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? कैनिफियरस फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग और क्या कहते हैं? इसे हम लोग तैगा भी कहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पे सॉफ्ट वुड होती हैं, और ये किसके लिए यूज होते हैं? जैसे कि आपके घर में जो सलाई होती है, मैच स्टिक, वहाँ पे ये यूज होते हैं। और चीर, पाइन, केदार, इन सभी के ट्री जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ कौन कौन से एनिमल? जैसे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एनिमल क्या कहते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, ये दिखाया गया है कैनिफियरस फॉरेस्ट। तो देख सकते हैं ये कितना हरा भरा है। अब प्यारे बच्चों, जो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे ये काफी मतलब कि स्नो से भरा हुआ होगा, स्नो कवर्ड कैनिफोरियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रास लैंड के बारे में। ग्रास लैंड क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रास लैंड हमने देखा कि जहाँ पे ग्रास होती है, और जो वहाँ पे सीजन अक्सर क्या होता है? ड्राई भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा बरसात बरसात बरसात। ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से स्टार्ट करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे इक्वेटर की दूसरी साइड पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रॉपिक्स तक भी फैल जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ ये जो वेजिटेशन होती है ये ग्रो करते हैं मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब कि मान लीजिए अर्थ का कोई ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या फिर थोड़ी मोड़ी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या? और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ग्रास होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। मतलब कि हमारे इलाके में क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पे होता है घासें जो होती है वो मुश्किल से इतनी बड़ी हो सकती है, उससे बड़ी हो ही नहीं सकती। मान लीजिए इतना बड़ा आदमी है
तो उसके पैरों के तले ही आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे घास बहुत बड़ी बड़ी होती है, यहाँ पे ग्रासलैंड में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग को क्या होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा अगला वेजिटेशन, ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि जहाँ प्यारे बच्चों नॉर्मल होता है, जैसे कि मिड लॉन्गिट्यूडनल जोन जो हो जाते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट जानते हैं ना, अरे भैया महासागर, महाद्वीप, ठीक है। तो महाद्वीप जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, महासागर के बगल में होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है, इसके बीच में अक्सर पाया जाता है कौन, टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, अक्सर कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है, कुछ याद आया हमारे यहाँ, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे विल्ड बफेलो पाई जाती हैं, बिशन पाई जाती हैं, एंटीलोप्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं थॉर्नी बसेस। ये जो प्यारे बच्चों होती है ये ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई डेजर्ट होता है जहाँ जो बहुत सूखा होता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे ये पाया जाता है कौन, थॉर्नी बसेस यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पोलर रीजन के बारे में। प्यारे बच्चों जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, वहाँ प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, पोलर रीजन उसे हम लोग कहते हैं। क्यों, ये पोल पे होते हैं इसीलिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल होते हैं, यहाँ पे होता है पोलर बियर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एनिमल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के एनिमल है, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। और भी कई सारे एनिमल अलग अलग रीजन पाए जाते हैं, जैसे वालरस हो गया, ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा अलग अलग रीजन में। सील हो गया, ठीक है। तो ये सब प्यारे बच्चों जो एनिमल होती है ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमें काफ़ी कुछ याद करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कास्ट लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।